माओ की बहुत सारी दिक्कत कम करने की कोशिश की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू वेलकम ऑन स्टेज श्योर। कितनी बार आप जाते हैं एक रेस्टोरेंट में और देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं और बच्चे फ़ोन पे लगे हुए हैं, या कुछ बच्चों का छोड़िए इवन एडल्ट्स भी यही करते हैं। सो ये जब निश्चिंत का आइडिया आया तब एक बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस था कि एज पेरेंट्स हमारे बच्चे जो भी एक्टिविटी करते हैं, भले वो स्टडीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, हम एक तरीके का एक फीडबैक, एक मॉनिटरिंग सिस्टम कि वो कैसा कर रहे हैं, उनके पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, एक सुरक्षा उनके हर एक्टिविटी में हम इनकलकेट करते हैं। पर इन दिस डिजिटल एज, द वे थिंग्स आर मूविंग एंड एट द स्पीड थिंग्स आर मूविंग, दिस इज़ वन एरिया आई फील एज इंडियंस हम बहुत निगलेक्ट कर चुके हैं कि हमारे बच्चे जब इंटरनेट पे जाते हैं, जब पहली बार कोई डिवाइस उठाते हैं, पहला डाउनलोड करते हैं या पहला गेम खेलते हैं, तब उनके साथ क्या होता है। उसी थॉट प्रोसेस से हमने निश्चिंत स्टार्ट किया। बाय द वे, टू हेल्प पेरेंट्स मॉनिटर, मैनेज एंड प्रोटेक्ट एनी ऑफ देयर चाइल्ड डिवाइस। जब हम मॉनिटर, मैनेज और प्रोटेक्ट का बात करते हैं तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि एक तरीका है जहाँ से आप आपके चाइल्ड के डिजिटल लाइफ के साथ एक जोड़ सकते हैं ताकि आपको वो दूरी महसूस ना हो। एंड दैट इज़ द गैप दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिज बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। हैंड्स ऑन and above all, a beautiful mom to get associated with that. Welcome on stage, Mr. Ravi. Thank you. Thank you. It's like so sweet. Thank you. Good afternoon, everybody. खुशी है कि विदाउट माइंड अल्टीमेटली जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ये थॉट ऑलवेज उनके माइंड में होता है कि वो अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें और उनके बच्चे कैसे प्रोटेक्टेड रहें। आजकल द वर्ल्ड इज़ नॉट अ वेरी सेफ प्लेस। पहले तो हम लोग लिटरली वैसे ही निश्चिंत रहते थे, अपना बैग छोड़ा और भागे खेलने के लिए नीचे बिल्डिंग में, और मम्मियाँ ढूंढती रहती थी कि हम लोग कहाँ गए। लेकिन आजकल वो पूरी एक सिनेरियो बदल गई है। जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, यहाँ वहाँ किस्से सुनते हैं, कुछ किस्से देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए वो फ़िक्र रहती है। एंड आई थिंक स्पेशली एक मदर के लिए ये जो ऐप इन्होंने बनाया है निश्चिंत, ये पता नहीं इन्होंने आपको बताया कि नहीं, लेकिन यूनिसेफ ने इसको रिकग्नाइज़ किया है कि बहुत ही एक अच्छा तरीका है जिस तरीके से पेरेंटल गाइडेंस और पेरेंटल कंट्रोल होए और कहीं ना कहीं चाइल्ड सेफ्टी के लिए ये इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने में ही, और ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा ऐप है जो हिंदुस्तानी पेरेंट्स के लिए बनाया गया है। अभी तो सिर्फ नेशनली रिलीज़ हुआ है। आई होप दिस ऐप बिकम्स ग्लोबल। अगर यूनिसेफ ने रिकग्नाइज़ किया है तो ज़रूर ऐसा कुछ होगा आगे। एंड बस यही कहूँगी कि एज अ पेरेंट मैं समझती हूँ ये बहुत ही एक हम सब के लिए ही एक बहुत ही अच्छा ऐप है जो हमें अपने फ़ोन में लोड करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरह इस्तेमाल भी हो सकता है। एनी क्वेश्चंस? लोड कर चुकी हूँ सर। मेरे फ़ोन इस समय है नहीं, शूटिंग के समय मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन बिल्कुल यूज़ कर पहले जब ये आए थे मिलने तभी उसी दिन सुन के मैंने कहा चलो पहले तो मेरे लिए लोड कर दो। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे बच्चे अभी छोटे हैं 6th स्टैंडर्ड में, लेकिन तभी भी इतने सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है, और कुछ मैं सुनती हूँ जो पेपरों में पढ़ती हूँ, काफ़ी बच्चे जो अब तक बहुत ही छोटे हैं उनके तो इतने सारे फॉलोअर्स हो गए हैं और वो अपने पोजेस देते रहते हैं। अब इतना एक्सपोजर जो है, हर कोई जानता है आप कहाँ हैं, सेफ्टी उसमें कहाँ है। मैं पूछती हूँ कि आप सबको इन्फॉर्म कर रहे हो, मैं इस समय यहाँ बैठी हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मेरे ये दोस्त है साथ में और मैंने ये पहना हुआ है।
आजकल के बच्चे तो ये ज़्यादातर करते हैं। तो मैं समझती हूँ उसमें सेफ्टी नहीं है, उसमें सिक्योरिटी नहीं है। बिकॉज अगर कोई आपको स्टॉक कर रहा है या कोई आपको, खैर हमारे यहाँ इतना स्टॉकिंग फेमस नहीं है जितना हॉलीवुड में है, लेकिन अगर कोई किसी भी किसी भी माइंड से आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको तो बहुत आसानी से पता चल जाता है सोशल मीडिया पे कि आप कहाँ हैं, किस समय कहाँ हैं। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हमें भी एज पेरेंट्स पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों के फ़ोन्स पे क्या चल रहा है, कौन कैसे किस्म के लोग हैं। अब हाल ही में एक मेरी दोस्त की ही बेटी है, वो अभी 6th स्टैंडर्ड में ही है, और उसने फॉलो किया, उसने अपना खुद का अपने डॉग का इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, खुद का भी, क्योंकि वो अलाउड नहीं है ना, मैं अपनी बच्ची को अलाउ करती हूँ अभी इन चीज़ों पे आने के लिए अभी तक। तो उसने स्टार्ट किया, लेकिन और उसकी मदर रोज़ चेक करती थी। एक दिन उसने हम लोग के चैट पे, व्हाट्सएप चैट पे फ़ोटोज़ भेजे, बोला देख किस तरीके से लोग एक डॉगी के उसको ही फॉलो कर रहे हैं। एंड वो ऐसे साइट्स थे और ऐसे इंस्टाग्राम्स थे जो हम जानते हैं कि एडल्ट जोन में जाते हैं। तो अब अगर बच्चे को पता नहीं, बच्चा तो इनोसेंटली कर रहा है, वो देखते देखते सडनली ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो बच्चा तो पूछेगा ही ना ये क्या है, ये क्यों है। एंड हर एक चीज़ के लिए आई फील एक राइट उम्र होती है जहाँ एक बच्चे को उतनी समझ होनी चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं इसको कैसे संभालूँ। पर ये तो फिर पेरेंट्स के ऊपर भी है, नई नई चीज़ें हर बार आती रहेंगी, लेकिन हम पेरेंट्स के ऊपर है कि हम कैसे अपने बच्चों को उनके ऊपर हावी ना हो, लेकिन एक प्यार से कंट्रोल करें, उनको हर चीज़ समझाया जाए। ये ऐप आई थिंक इज़ फॉर एनी एज ग्रुप। एक्चुअली रवीना इज़ राइट। ज़्यादातर हमारे अराउंड 2 लाख पेरेंट्स जो हमसे अभी जुड़ चुके हैं। हम एज ग्रुप जो देख रहे हैं फ़ोन्स का यूजेज का, फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 8 to 15-16 तक। पर हमारा एप्लीकेशन टैबलेट्स में भी है, तो वो टैबलेट्स का जोन 5 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है, 5 साल 6 साल, क्योंकि वो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं यूट्यूब में वीडियो देखना या कार्स का गेम खेलना या बाबी डॉल का मेकअप करना। तो ये सब चीज़ों में पेरेंट्स उसके लिए भी यूज़ करते हैं। कई बार माताएं बहुत सस्पेक्टिव होती है बच्चों के बारे में, बच्चे बड़े वहाँ से आते हैं। जी सही है। तो बच्चे जो शादी कर सकते हैं या अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, उसका एडवांस क्या हो सकता है? देखिए इनिशिएटिव ये है कि हम बच्चों और पेरेंट्स के बीच में गैप कम कर सकें। हाँ, वो हमसे ज़्यादा एडवांस रहेंगे, वो एक डिजिटल एज में पैदा हो रहे हैं, so they are digitally native, but we will have to be also be trying to keep pace with them, and as Ravina said कि एक हम हावी ना होकर एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप कायम करें, तो आपको भी लगेगा नहीं कि इतना हम पिछड़ा है। आपके लिए खुद के लिए एक्चुअली सीखने के लिए बहुत है एज अ पेरेंट। मैं तो खुद बहुत सीखता हूँ। ये अलग है और ऐप से और भी ऐप्स होंगे ना, और भी ऐप्स होंगे ऐसे। जी हाँ, अलग है आपका ऐप्स। देखिए हिंदुस्तान में ऐसा पहला इनिशिएटिव है। वर्ल्ड वाइड हमारे 2-3 प्लेयर्स हैं जो इसमें करते हैं। मोस्टली आपके एंटीवायरस जो वाले जो प्रोवाइड करते हैं वो कुछ करते हैं पेरेंटल कंट्रोल में, बट हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से ये बहुत सबसे पहला इनिशिएटिव है। तो हम जानते हैं कि एज सच अभी कोई और ज़्यादा कुछ इस डोमेन में कर नहीं रहा है, और ज़्यादातर अभी जो स्टार्टअप रेवोल्यूशन चल रहा है वो ई-कॉमर्स में चीज़ें बेचना चाहते हैं, कोई प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा है। तो हमने सोचा हम क्यों ना प्रोटेक्शन के बारे में सोचें। 2016 में अपने एशिया में नाम कमाया इस तरह के अच्छी बात। उसमें बिजनेस में फर्क पड़ा था, टारगेट को पास। जी हाँ, उससे पहले या उसके बाद वापस अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। 2014 में आपका एप्पल को ऐसे कुछ मिला Correct. से आपका इसके आगे टारगेट क्या है? उसके बाद आपने टारगेट वगैरह अच्छे हासिल किए। जी हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा मिला। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मतलब जो भी 2-2.5 साल में हम 2-2.5 लाख पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि एटलीस्ट हम अगले 2-3 महीने में वो 2.5 लाख को हम 10 लाख कैसे कर पाएँ। आखिर एक सुरक्षा की बात है, सो बच्चे कहीं पर भी हों वो सुरक्षित होने चाहिए, एंड दैट इज़ आवर एंडेवर। रवीना जी, आपसे एक सवाल जो हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री आज एक ही सवाल है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को इंडिया में काम करना है, आपका विचार क्या है? देखिए, मैंने ये पहले भी कहा और मैं अभी भी कह रही हूँ कि इस समय इंडस्ट्री नहीं, आई थिंक जो पूरे नेशन का मूड है वो एक थक चुके हैं ये बार बार जो वार हो रहे हैं
हमारे बॉर्डर्स पे हमारे जवान मर रहे हैं, आवर बॉयज़ आर डाइंग, तो मैं समझती हूँ उसके कंपैरिजन में ये फिल्मों की बात करना बहुत छोटी बात है। दूसरी बात ये ज़रूर है कि एंगर इतना है हमारे नेशन में, मूड ऐसा है सबका कि कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी बात आ जाती है सामने कि जो डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, जो डिसीजन हमारी आर्मी ने लिया है, हमें फुल फ्लेजेड सपोर्ट उनको देना चाहिए। पर कहीं ना कहीं ये जो बाकी जो सुन रहे हैं धमकियाँ और इसको मार देंगे उसको मार देंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। हमें हमारे देशवासियों में एक यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, और हम में एक यूनिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। हम एक दूसरे को पीट के क्या करेंगे, क्या अचीव करेंगे? दैट आई डोंट अग्री विद। यानी कि आपके हिसाब से ऐप पाकिस्तान हर देश में जाना है, ऐप इतना यूज़ ये हमारा ऐप, हाँ ये हमारा ऐप तो बहुत ज़रूरी है, हमारा ऐप तो पूरे ग्लोबल जाना चाहिए, वही नहीं। अगर मैं एक सेंटेंस ऐड करूँ, बच्चों और सुरक्षा बॉर्डर नहीं देखते, बच्चे और सुरक्षा बॉर्डर नहीं देखते। सो बच्चे कहीं पर भी हों, भले ही हिंदुस्तान में हों, अमेरिका में हों या और कहीं पर भी हों, उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षित रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, बॉर्डर्स की नहीं है। Do you agree that film actors are usually targeted at times like this? You know, when it's talking about two countries and diplomacy, do you think you guys are on the forefront? See, no, I'll tell you something. Yes, we are supposed to set some certain sort of moral standards. There are people who are, if we have a huge fan following, then there is an example that we have to set as well for people to follow. So we have definitely a moral responsibility towards the people who are our friends, our fans, our well-wishers, and first and foremost towards our nation. So if somewhere people think that someone fails, whether it is cricket or it is movies or it is everything, people follow. So everyone has, when you reach that certain point and you've seen that kind of success, one definitely has a certain moral responsibility towards our society and our nation. And if you are being specifically asked this question, you think it comes with the tag of being popular? It's a price that you have to pay for being popular? It's not a price. I will gladly do it. I will gladly be morally responsible to my country. No two ways about it. आपको क्या लगता है? ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है ऐप, आप भी कर लीजिए, तो आप नाखून खाने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, नर्वसनेस नहीं होएगी। देखिए, एज अ मदर आप पूछेंगे तो ये ऐप बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं चिंतित तो माएँ रहती हैं। बच्चा बाहर, लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं, लड़के भी जब बड़े हो जाते हैं, आजकल किसी कोई ऐसे नहीं है कि लड़कियां ही सेफ़ नहीं है, ये आजकल इट कैन बी एनीथिंग। सो कहीं ना कहीं आपने अपने बच्चों को भेजा है या बच्चे कहीं पार्टी पे गए रात को, जब तक वो घर वापस लौटते नहीं हैं, आप आँख बंद नहीं होगी, आपकी नींद नहीं आएगी आपको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कहीं ना कहीं, अभी देखिए काफ़ी इंसिडेंट्स, इतने हादसे हुए हैं हमारे देश में, आप रोज़ कहीं ना कहीं अखबार में कुछ पढ़ते हैं गलत छलत, और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एडल्ट्स लड़कियों के साथ हो रहा है। ये 3 साल की बच्चियाँ, 6 महीने की बच्चियाँ, 3 साल की बच्चियाँ, 10 साल की बच्चियाँ, 12 साल, ये मतलब, तो कहीं ना कहीं आप वो माँ के हृदय से पूछे कि वो क्या निश्चिंत कभी रहेंगी या कभी थी। पर जैसे कि मैंने कहा कि अब ऐसे सेफ्टी ऐप्स आ गए हैं। आई एम सॉरी, मैं एक और ऐप की भी बात करूँगी जहाँ SOS वाले ऐप्स बने हैं, जहाँ कई लड़कियाँ वेदर रेप्स, इसमें भी एक SOS का बटन है जहाँ आप दबा सकते हैं हेल्प के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने क्यों नहीं बोला उनको? मैं भी बताने वाला था कि आपके घर में आपकी मम्मी है, आपको फ़ोन करती हैं, बेटा कहाँ हो? ये यूनिवर्सल सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बेटा कहाँ हो? अरे कुतुब मीनार में क्रिकेट थोड़ी ना खेल रहा होगा, पर माँओं को हमेशा टेंशन रहता है बेटा कहाँ हो। तो इस ऐप के ज़रिए आप जान सकती हैं। बच्चों के पास एक SOS बटन है जिसके थ्रू वो अपने पेरेंट्स को कभी भी लोकेशन के साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट
पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, अपना तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके ऐप में है ही, किसी 2 लोग आपके रिलेटिव्स हुए, दादा दादी जो भी हुए, उनका नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, उनको भी नोटिफिकेशन जाएगा कि इस बच्चे ने आपको यहाँ पर हेल्प के लिए बुलाया है, एंड ये रियल टाइम में वर्क करता है। और हम ये सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही एक ज़रूरी it's a safety measure and I think it's fantastic. Thank you everybody. I hope you all have had lunch. If not, please. Okay, I have not had. I'm the only one who's not had lunch. आपकी शूट के बाद फिल्म आपकी एक्टिंग देखने में तरस गया। अभी मैंने 2 फिल्में ख़त्म की हैं। एक शब जिसके भी गाने शूट होने हैं, ऑनिर ने डायरेक्ट किया, जिन्होंने माय ब्रदर निखिल, आई एम वगैरह बनाई। एक और फिल्म मैंने की है मात्र, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि वो इन्हीं हादसों के ऊपर है जो आजकल दिल्ली में, हरियाणा में कहीं ना कहीं हो रहे हैं। It's about violence against women. तो that is a film which I'm also really looking forward to, क्योंकि the world has to see what really happens. Thank you everybody. Thanks a lot. Thank you my love. A lot of people are now coming out in the open and admitting that at some point in their life they've had to, face depression of some sorts. Like we had Deepika Padukone talking about it, and now very recently Ma'am Karan Johar. I just wanted to get your opinion on the same. I'll tell you something, that is something, a low in life is something no one can escape. Everybody has a story, you, me, him, her. Everybody has a story. So at a certain point in everybody's life, they have to battle this. So nobody escapes it. And this sometime is a personal conversation, not on a press conference. Thank you. Demonstrate the app for you guys just to see how it works. And Yeah. so you have a different I can take it. Okay guys, let's have some pictures with Raghav also. And okay. Excuse me, go to start from this.